नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। 36 घंटे में 4 राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना 4 राज्यों के 5 शहरों में दर्जन भर कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। इस दौरान वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से लेकर कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 4 राज्यों के 5 शहरों रायपुर, गोरखपुर, वाराणसी, वारंगल और बीकानेर में वो इस दौरान 50,000 करोड़ रुपए की लगभग 50 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ से होगी दौरे की शुरुआत। पीएम मोदी सबसे पहले 7 जुलाई को दिल्ली से रायपुर का दौरा करेंगे। वहीं टमाटर, अदरक, लहसुन और मिर्च से भरे गिफ्ट बास्केट लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तंज कसा, कहा कि सब्जियों को आप अब उपहार के तौर पर दे सकते हैं क्योंकि इसकी कीमत दिनों दिन बढ़ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं गिफ्ट बास्केट बना कर लाई हूँ। इसमें 1 किलो टमाटर, 1 किलो अदरक, 1 किलो लहसुन और 1 किलो हरी मिर्च है। बास्केट में 1070 रुपए का सामान है। ऐसे में अन्यथा पैसे खर्च मत करिए। आप शादी के सीजन में इसे गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। एनसीपी के भीतर मचा बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अजीत पवार गुट पर हमला बोलते हुए शरद पवार ने कहा, मेरी पार्टी ही मेरी तस्वीर का इस्तेमाल कर सकती है। वहीं शरद पवार अपने विधायकों को बनवा रहे वफादारी सर्टिफिकेट, स्टाम्प पेपर पर मांगा शपथ पत्र। बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री श्रवण कुमार का दावा, विपक्षी दलों के मोर्चे में शामिल होंगी मायावती। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की मांग की पार्लियामेंट्री कमेटी से जिस तरह से खबर आई कि आदिवासियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखा जाएगा, वैसे ही मुसलमानों को भी इससे बाहर रखा जाए। आर्टिकल 25 और 29 हमें इस बात का प्रोटेक्शन देता है। हमारा ड्राफ्ट तैयार हो गया है, 1-2 दिन में हम अपना ड्राफ्ट भेजेंगे। समान नागरिक संहिता को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, कहा कि संविधान के निर्माताओं की परिकल्पना के अनुरूप समान नागरिक संहिता को लागू करने का वक्त आ गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर लगी मुहर। प्रदेश में 22 नए ITI व 10 नए कॉलेज खुलेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के मानदेय में 3,000 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब उन्हें प्रतिमाह 13,000 रुपए मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज हम एक ऐसी योजना मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत कर रहे हैं जो युवाओं में एक नया उत्साह, आशा और विश्वास भरेगी। ये अपने आप में देश का एक अनूठा प्रयोग है। इसमें युवाओं को 8 से 10,000 रुपए महीना देंगे। अरविंद केजरीवाल को झटका, यूपी में आपका सिर्फ एक चेयरमैन, वो भी बीजेपी के पाले में। निकाय चुनाव में यूपी में आम आदमी पार्टी के एकमात्र शाहपुर नगर पंचायत से चेयरमैन बने हाजी अकरम कुरैशी भाजपाई हो जाएंगे। हाजी अकरम कहते हैं कि मैं घोषणा करता हूं कि भाजपा की मोदी सरकार और योगी सरकार से प्रभावित हूं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के 9 साल के कामों ने प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मोदी के हाथों को मजबूत करूंगा। सीएम योगी ने किया 22 करोड़ की लागत से बने थाना गोरखपुर और थाना एम्स के प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन। शहर में तेजी से बढ़ रहे बंदरों के उत्पात की रोकथाम के लिए अयोध्या रोड के अगल बगल विकसित किए जाएंगे वानर वन। सड़क के दोनों ओर चिन्हित स्थान पर 35-35 हजार फलदार वृक्षों के पौधे लगाए जाएंगे। उनकी देखरेख कर वन का रूप दिया जाएगा। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी फलदार पौधे लगाए जाएं। पानी और भोजन न मिलने पर ही बंदर शहर का रुख करते हैं। डीएम ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में भी एक ऐसा वन विकसित करने का निर्देश दिया। यूपी में केंद्र सरकार के सहयोग से चलने वाली योजनाओं का हाल जानने के लिए IAS अफसरों को सौंपी गई जिम्मेदारी। 26 अधिकारियों को सभी 75 जिलों का जिम्मा सौंपा गया है। 6 से 8 जुलाई के बीच ये अफसर जिलों में जाएंगे। कांग्रेस ने संगठन में फेरबदल को दिया अंतिम रूप, जल्द जारी होगी नई सूची। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में मल्लिकार्जुन खड़गे के पार्टी प्रमुख का पद संभालने के बाद से संगठन में फेरबदल लंबे समय से लंबित है। पार्टी 50 साल से कम उम्र के 50% के नए फॉर्मूले के तहत कई युवा नेताओं को मौका देगी। पार्टी ने एक राज्य एक प्रभारी फॉर्मूले की भी योजना बनाई है। लखनऊ के बाद अब कानपुर में भी धारा 144 लागू, जिसमें सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर कहीं पर भी कानून व्यवस्था प्रभावित न हो।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए निर्देश, पेपर लीक के दोषियों को राजस्थान में मिलेगी उम्र कैद की सजा। लगातार हो रहे पेपर लीक की वजह से राजस्थान सरकार की आलोचना होती आ रही है। इसी को लेकर अब राजस्थान सरकार ने मुख्य सचिव को आरपीएससी, डीओपी, आरएसएसबी और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर बेहतर प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया है। सरकार पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून के आरोपियों को अधिकतम उम्र कैद की सजा देने के लिए विधानसभा के अगले सत्र में एक विधेयक लाएगी। दिल्ली में उपराज्यपाल और राज्य सरकार की बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ काम कर रहे 400 स्पेशलिस्ट की सेवाएं खत्म कर दी हैं। अपारदर्शी तरीके से की गई थी और इनमें उच्च प्राधिकारियों की अनिवार्य मंजूरी भी नहीं ली गई थी। इस कदम के बाद एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच फिर एक बार अधिकारों की लड़ाई शुरू हो सकती है। इस कार्रवाई पर अभी तक आप सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया संकेत, छत्तीसगढ़ की जनता को भी राजस्थान की तर्ज पर 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिल सकता है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस ने 500 रुपए में सिलेंडर दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ तो घोषणा पत्र के लिए भी रखना पड़ेगा। सूत्रों की माने तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है और आने वाले 15 अगस्त में कुछ अहम घोषणाएं हो सकती हैं। बता दें कि इससे पहले भी छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान राज्यसभा सदस्य रंजिता रंजन ने भी प्रदेश में 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात की थी। मुख्यमंत्री बघेल ने बिलासपुर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बिजली को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आप बताइए, जब पूरे दिल्ली में बिजली फ्री है तब अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले ही बिजली का रेट 10% बढ़ा है, तो ये किसके लिए बढ़ाया गया? सीधा मतलब ये है कि पूरे दिल्ली को बिजली फ्री नहीं मिल रही है। हम छत्तीसगढ़ में 42 लाख परिवारों को 3700 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दे चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे थे कि 8 घंटा बिजली दे रहे हैं, यहाँ तो 24 घंटे बिजली पहले से है। टीम इंडिया बनी चैंपियन तो वंदे मातरम से गूंज उठा स्टेडियम। सुनील छेत्री हो गए भावुक। भारत ने कुवैत को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराकर 9वीं बार सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने अपनी हैट्रिक पूरी की। वह इस टूर्नामेंट से पहले नेशंस कप और इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीत चुकी है। लगभग 30,000 फैंस भारत और कुवैत के बीच ये रोमांचक फाइनल मुकाबला देखने बेंगलुरु के कांतिराव स्टेडियम पहुंचे थे। मैच खत्म होते ही पूरे स्टेडियम में वंदे मातरम गाना गूंजने लगा। एशिया कप 2023 के बाद टीम इंडिया का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा वर्ल्ड कप 2023। भारतीय टीम फिलहाल वेस्ट इंडीज दौरे के लिए रवाना हो चुकी है। टीम इंडिया को वेस्ट इंडीज दौरे पर 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। इस दौरे के ठीक बाद टीम इंडिया को एशिया कप 2023 भी खेलना है, जो पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा। वहीं अमोल मजूमदार बनने जा रहे हैं वुमेन्स टीम इंडिया के नए कोच। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो आपका पूरा दिन बना देते हैं। ऐसा ही एक वीडियो जिसने छीन ली सारे कैमरों की रौनक। शादी में बारातियों संग नाचने लगा कुत्ता। आयुष्मान खुराना का राता कालियां गाना रिलीज, यूजर्स बोले दिल जीत लिया। अपनी पहली साउथ फिल्म को लेकर उत्साहित है दिव्या दत्ता। मलयालम फिल्म ओट्टा के जरिए साउथ सिनेमा में रखेंगी कदम। ये फिल्म अकादमी पुरस्कार विजेता साउंड डिजाइनर रसूल पुकुट्टी के निर्देशन की पहली फिल्म है। ट्विटर ने लॉन्च किया ट्वीट डेक का नया वर्जन। इस्तेमाल करने के लिए ब्लू टिक जरूरी। ट्वीट डेक पहले यूजर्स के लिए फ्री था और कंटेंट को मॉनिटर करने के लिए बिजनेस और न्यूज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब ये चार्जेबल हो जाता है, तो इससे ट्विटर के रेवेन्यू में बढ़ोतरी आ सकती है। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।